हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट होंगे। तो चलिए भाई देखते हैं इस वाली जो हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं सीजीएल प्रीवियस ईयर का, उसका आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ेंगे जो दूसरा वाला हुआ था। ठीक है, अब छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपने समझ लिया, नहीं तो एक वीडियो में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो चलिए भाई देखते हैं, चाहे आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स कह लो, चाहे पैसेज कह लो, जो आपको समझ में आए। तो इसमें दोस्त हमें ये देखना है, फर्स्ट वाला जो है द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज़। अब पहली चीज़ देखो, पैसेज के बारे में आप एक चीज़ समझ लो। आप अगर एग्ज़ाम में वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, एक एक चीज़ का अगर आप एग्ज़ाम में मीनिंग निकालने के पीछे परेशान होगे तो आप समझ लो आपका टाइम भी जाएगा और आपका पैसेज सॉल्व अलग से नहीं होगा। तो ये मोटा मोटा आप समझ जाओ कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, बस उतने से आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डीप में अगर आप जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कह रहा है द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, और जो ऑप्शन सही है मैं उसके बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। तो द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज़, अब देखिए फर्स्ट वाले में जो सही है दोस्त वो सही होगा थर्ड वाला, क्वेंट। अब क्वेंट का मतलब होता क्या है दोस्त? देखिए क्वेंट का मतलब होता है आकर्षक या अनूठा, जिसको हम अनोखा बोलते हैं ना, वही वाला। लेकिन हम क्वेंट का यूज़ वहाँ करते हैं दोस्त, इसका मतलब अनोखा होता है। और ख़ास करके क्वेंट का जो यूज़ करते हैं हम, वो आप कह सकते हो अट्रैक्टिव और अनयूजुअल बिकॉज इट सीम्स टू बिलोंग टू द पास्ट। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अट्रैक्टिव है, अनयूजुअल है। अनयूजुअल का मतलब है जो ज़्यादातर चीज़ें हों उनसे ये बिल्कुल बिल्कुल हट के, लेकिन कुछ उस तरीके से, क्योंकि यह कुछ पुरानी चीज़ों से बिलोंग करती है। जैसे आप समझ लो आज की डेट में जो गाड़ियाँ चलती हैं, कार्स होती हैं, ये नॉर्मल है, यूजुअल है, हर तरीके की दिखती रहती हैं। लेकिन कोई बहुत पुराने ज़माने की गाड़ी आ जाए तो वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन क्यों? क्योंकि वह पुराने टाइम से बिलोंग करती। ऐसी चीज़ों के लिए हम क्वेंट का यूज़ करते हैं। होता है ना, जैसे हम कुछ चीज़ों के लिए एंटीक का यूज़ करते हैं, कोई पुराना चीज़, कोई अच्छी चीज़, वैसे वाला। तो चलिए इसमें क्वेंट हो गया कि द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज़ क्वेंट। जो स्टार्टिंग की स्टोरी थी वह अनोखी थी। इन इट्स प्रेजेंटेशन बट, मतलब इसके जो प्रेजेंटेशन था उसमें शुरुआती स्टोरी अनोखी थी, बट अब देखते हैं आगे। इसमें कह रहा है बट द स्टाइल ईजेज आउट। अब इसमें जो सही ऑप्शन बैठ रहा है दोस्त वो फोर्थ बैठ रहा है, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, कि स्टार्टिंग में जो स्टोरी थी वो अनोखी थी, लेकिन धीरे धीरे द स्टाइल ईजेज आउट। ईज आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, स्पीड को कम करना, उसके लिए लगाते हैं हम। एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट इन हिज स्टोरी। मतलब जो ऑथर था उसने ह्यूमन एलिमेंट्स को अपनी स्टोरी में बाहर निकाला। द कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन अन्यू। अब थर्ड वाले में क्या भरा जाएगा वो देखते हैं भाई। थर्ड वाले में कह रहा है क्वेश्चन मतलब 23 कि दोस्त दिस कॉमन एलिमेंट, दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ द सिंपथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन अ न्यू डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? एक नया। अब डायमेंशन का तो वैसे हम वो करते हैं ना, ऊंचाई लंबाई ऐसे वाला, ठीक है, किसी चीज़ का आयतन मान लो। लेकिन यहाँ पर जो हम किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक नया तरीका, एक नया रास्ता उसके लिए। कि दिस कॉमन एलिमेंट, और कौन सा कॉमन एलिमेंट? जो ह्यूमन एलिमेंट उसने अपनी स्टोरी में दिखाया था, उस कॉमन एलिमेंट की वजह से, दस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपथी एंड सेक्रीफाइस, मतलब सिंपथी और सेक्रीफाइस से इसे एक नया डायमेंशन, नया रास्ता मिल गया, ऐसे आप बता सकते हो। और 24th क्या है? 24th दोस्त है जिसमें कह रहा है द ओल्ड आर्टिस्ट हु सोज बाई हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी अ हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स। अब देखो दोस्त यहाँ एनफ होगा। अब एक चीज़ आप ये समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ऐसे आप समझो। जो एनफ का यूज़ होता है दोस्त, ठीक, ये दो तरीके से होता है। एक एडजेक्टिव की तरह होता है,
एक एडवर्ब की तरह होता है। इसको मैं आपको जब ग्रामर वाली वीडियो में बताऊंगा तब बताऊंगा, फिलहाल आप नॉर्मली वैसे समझ लो कि एनफ का यूज़ हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह करते हैं। बस एडजेक्टिव की तरह जब करते हैं तो ये जिसके लिए यूज़ होता है उसके पहले आता है। जैसे आई हैव एनफ वर्क, देखो वर्क नाउन है और यहाँ एनफ यूज़ हो रहा है पहले, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। समझ गए दोस्त ना। लेकिन अगर यहीं पर हम एनफ की बात करें तो हम कह सकते हैं आई एम टॉल एनफ। अब आप यहाँ पर देखो, मैं पर्याप्त लंबा हूँ। जैसे आई हैव एनफ वर्क, एक ये हो गया। अब देखो यहाँ भी एनफ आ रहा है, लेकिन ये वर्क के लिए आ रहा है, नाउन है वर्क, इस वजह से इसके पहले आ रहा है। मेरे पास पर्याप्त काम है, यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन मैं पर्याप्त लंबा हूँ, देखो आप, ये एडजेक्टिव के लिए आ रहा है, इस वजह से बाद में आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो दोस्त कि जब बाद में आएगा तो एडवर्ब की तरह काम करेगा, और जब पहले आता है तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और जब पहले आएगा तो ये अक्सर नाउन के साथ आता है, लेकिन जब बाद में आएगा तो नाउन को छोड़ के वर्ब, एडजेक्टिव इन सब के साथ आता है। तो देखो केयर, केयर में एस लगा है, मतलब ये दोस्त वर्ब है, और अगर वर्ब के बाद आएगा तो ये एडवर्ब की तरह होगा। ठीक, केयर इनफ। समझ गए दोस्त ना। तो यहाँ पर ये वाला सही होगा। अब अगला आप देखिए, अब इसमें कह रहा है 25 में, ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल अ फाइन ब्लेंड ऑफ ह्यूमन एंड पैथोस। अब यहाँ ब्लेंड क्यों सही होगा दोस्त? ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स, किसी चीज़ को मिलाना। और कौन कौन सी चीज़ के लिए हम लगाएंगे? ह्यूमर और पैथोस। अब देखिए ये जो पैथ वर्ड है ना, ये आप समझ लो, पैथ का मतलब फीलिंग होता है दोस्त, और ये रूट वर्ड है जिसमें इसी रूट वर्ड से बना है इम्पैथी, सिंपैथी। तो कहीं पैथ आता है तो उसका मतलब हम फीलिंग के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ह्यूमर एंड पैथ, और ख़ास करके पैथ का यूज़ हम करते हैं जिस पावर ऑफ परफॉर्मेंस, आप कह सकते हो थोड़ा दुख से और पीड़ा से संबंधित चीज़ों को हम पैथ में रखते हैं। तो ह्यूमर का मतलब हो गया अच्छी चीज़, पैथ का मतलब हो गया थोड़ा सा अच्छा और बुरा, इन चीज़ों का मिश्रण। इसी वजह से हम यहाँ पर ब्लेंड का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप समझ पाए होगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अगला कोई पेपर हमारे साथ में होगा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ग्रामर वाली वीडियो भी आपको आने वाले दिनों में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।